बढ़ती आबादी एक समस्या है, लेकिन जापान, स्पेन, अमेरिका और यहां तक कि चाइना जैसे देश अपनी घटती आबादी से परेशान हैं। चलिए पूरे माजरे को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजाव अरुणाचल इंडिया से। हम अक्सर सुनते आए हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्सेज कम हो जाएंगी और जिंदगी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, डगमगा जाएगा। पर अगर यही ह्यूमन पॉपुलेशन कम पड़ जाए तो क्या होगा? कन्वेंशनली जो हमें बातें बताई गई है वो ये है कि हमें आबादी पर काबू पानी है ताकि रिसोर्सेस बनी रहे। पर आज की जो समस्या उभर कर सामने आ रही है वो जरा उल्टा है, हटकर है। यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन ही कम पड़ रही है और कई सारे देश इससे परेशान है। आखिर ये माजरा क्या है? बढ़ती है तो भी समस्या, कम पड़ रही है तो भी समस्या। मानो एक चक्रव्यूह सा हो, लेकिन यकीन मानिए हर चक्रव्यूह की तोड़ होती है। अगर आपको इस मसले की पूरी जानकारी चाहिए, वो भी समाधान के साथ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैसे इस वीडियो में काफ़ी बातें हैं, इसीलिए इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है। आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 2 पार्ट्स। तो अगले पार्ट को भी जरूर देखिएगा, इसी वीडियो की कंटिन्यूटी होगी, उसमें भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो के इस पार्ट को यहीं पर शुरू करते हैं। आज से 2 मिलियन वर्ष पहले जब कॉमन एरा शुरू हुआ था, तब हम होमोसेपियंस की आबादी सिर्फ 170 मिलियन की थी, 170 मिलियंस ओनली। पर आज ये पॉपुलेशन बढ़कर 7.7 बिलियन की हो गई है। काफी बड़ी है। हम इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है हमारा दिमाग, यानी हमारी बुद्धि। पर हर बुद्धिमान शख्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो औरों को बेवकूफ समझते हैं। सच में? शायद। लेकिन हमारे दिमाग ने ही आज तक हमें इस धरती पर बचा के रखा हुआ है। इसकी तो दाद देनी पड़ेगी, वरना कितने आए और कितने गए। अब यह सवाल उठता है कि हम इंसानों की आबादी इतनी कैसे बढ़ी? क्योंकि प्रकृति का नियम होता है कि जिस जीव जंतु की आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, या तो वो खुद उसे नष्ट कर लेता है या फिर प्रकृति आकर उसे नष्ट कर देती है। अब फिर से वही एग्जाम्पल, क्योंकि इससे बड़े आकार के तो कभी थे ही नहीं। कितने जीव आए, रहे और लुप्त भी हुए। हम इंसानों ने भी कईयों को लुप्त करने में मदद की, लेकिन हम इंसान इतने लंबे समय तक कैसे बचे रहे? वो इसलिए क्योंकि हमने विज्ञान का आविष्कार किया, और इसका आविष्कार कर हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते चले गए। अगर नेचर का बस चले तो हम इंसानों को यूं ही मिनटों में खत्म कर दे। क्योंकि वो द वंस हु टॉर्चर द नेचर द मोस्ट। हमें नेचर, सिर्फ हमें ही क्यों, जब भी कोई जीव जंतु अपनी कैपेसिटी एक्सीड कर जाती है तो बेसिकली उसे 2 तरीके से मार दिया जाता है। नेचर उसे मारता है, फर्स्ट कोई डिजीज फैलाकर या कोई महामारी फैलाकर। पर हर महामारी को कुछ समय बाद हम इंसान मॉडर्न मेडिसिन और वैक्सीन के जरिए काबू कर ही लेते हैं। रिसोर्सेस एग्जॉस्ट करके मार सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेस खत्म करके मार सकते हैं। पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम रिसोर्सेस जनरेट कर लेते हैं, या फिर यूं कहिए हम इंसान रिसोर्सेस रीजनरेट कर लेते हैं। मतलब अब नेचर ना हमें डिजीज से खत्म कर सकता है और ना ही रिसोर्सेस एग्जॉस्ट करके। महामारी में ब्लैक डेथ जैसी महामारी भी आई थी, और कोरोना को तो आप देख ही रहे हैं, इसका भी अभी वैक्सीन बन गया है, दवाइयां बन गई है। रिसोर्सेस पर तो चाइना ने अपना सूरज बना लिया है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में अपने देशों के लिए लोग बारिश भी बनाने लग जाएंगे। जब चाहे बारिश करवा लो, जब चाहे धूप लाओ। अब तक आपको तो आइडिया लग ही गया होगा कि हमारा पॉपुलेशन, हमारी आबादी इतनी क्यों बढ़ गई। भाई देखिए, साइंस डेवलप हो गई, साइंस ने कई तरक्की कर ली, मॉडर्न मेडिसिन बनी, बीमारियां कम हुई, खाना पीना स्वच्छ और पर्याप्त हुए, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना। मतलब नेचर का नियम था कि लोग जन्मे और मरे, पर यहां तो मर कम रहे और जन्म ज्यादा ले रहे हैं, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना। इन शॉर्ट, द बर्थ रेट एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअली स्टार्टेड टू वे मोर देन द डेथ रेट। डेथ रेट से लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ ज्यादा हो गई, तो आबादी बढ़ती गई और धरती पर बोझ बढ़ता गया। और हमें बताया गया कि आबादी कम करो भाई, क्योंकि इकोलॉजिकल प्रेशर पड़ रहा है। इकोलॉजिकल प्रेशर, ये सुनते ही हम सब ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। बर्थ कंट्रोलिंग पर हमने बहुत जोर दी। भारत जैसे देशों ने इनडायरेक्ट पॉलिसीज अपनाए, चाइना जैसे देशों ने तो बंदूक की नोक पर इन कानूनों को लागू किया, यूरोपीय और अमेरिकी देशों ने एजुकेशन का सहारा लिया। मतलब किसी ना किसी तरीके से हम पॉपुलेशन कंट्रोल में लगी गए। लेकिन इसके बाद अब इकोनॉमिस्ट की स्टडीज ने पाया है कि बर्थ कंट्रोल के चलते बर्थ रेट में इतनी कमी आई है कि अभी खतरा बन गया है। एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर। इट कुड बी डिजास्टरस टू द इकोनॉमी एंड दस द वर्ल्ड स्टेबिलिटी। मतलब दुनिया के संतुलन को ही बिगाड़ सकता है।
इस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी हो गया, जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमन ओवर हर लाइफ टाइम। मतलब एक औरत के जीवन काल में जितने बच्चे पैदा होंगे उसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहेंगे। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल इज द लेवल ऑफ फर्टिलिटी एट विच पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब जितने मर रहे हैं उतने पैदा भी होंगे। अब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट पॉपुलेशन के बैलेंस को बनाए रखेगा। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट को 2.1 रखा गया है, यानी एक महिला से ऑन एवरेज 2.1 बच्चे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन कई फैक्टर्स के चलते टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से कम हो चला है। यानी कम बच्चे जन्मेंगे यानी कम आबादी होगी, और कम बच्चे जन्मने का सीधा मतलब है आने वाले समय में आबादी बूढ़ी होगी, साथ ही कम ही होगी। मीन्स स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और इसके साथ गवर्नमेंट को स्ट्रेन पड़ेगा बजट में। चाइना, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हैज एक्चुअली शोन कंसर्न ओवर द स्लो डाउन बर्थ रेट। अब अपनी स्लो बर्थ रेट को तेज करने के लिए चाइना ने 2 से 3 बच्चे की भी पॉलिसी को जारी किया। सालाना इस वक्त चाइना में करीब 4 लाख बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। द स्लो बर्थ रेट का मामला द यूएस जैसे देश में भी देखा जा रहा है, और दुनिया भर में भी 2100 तक 24 ऐसे देश होंगे जिनकी आबादी अभी से आधी हो जाएगी। मैं अपनी अगली वीडियो में स्लो बर्थ रेट के कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस पर और विस्तार से बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, नहीं तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा और शायद आप बोर भी फील करें, क्योंकि लोग कहते हैं 15 मिनट से लंबी अगर वीडियो बन जाती है तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। तो मैं 15 मिनट के अंदर रखने की कोशिश करता हूँ, और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी हैं जो शायद सच में ओवरलोडिंग भी हो, इसलिए अगली वीडियो में इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उस वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। जैसे कि पहले भी मैंने कहा है, अगर वीडियो को आपने पसंद किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इससे क्योंकि मेरी हिम्मत बढ़ती है आप लोगों से बात करने की। और तब तक के लिए आप सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, देश हित में सोचिए, देश हित में कीजिए। जय हिंद।